नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है फिनियोटेक केमिकल के ऊपर, तो करते हैं इस कंपनी पे चर्चा। और आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं जिस पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो अगले हफ्ते आपको वीडियो उस स्टॉक पे जरूर मिलेगा, लेकिन कमेंट कर दीजिए, कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। फिनियोटेक केमिकल के अंदर इन्वेस्टमेंट है हमारे आशीष कचोलिया साहब का, जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। यहां पर अगर इस कंपनी को देखा जाए तो ये स्टॉक 50% अपने हाई से करेक्ट हो चुका है, और हाई से करेक्ट होने के साथ ही हमें एक चीज यहां पे चार्ट पे और पता चल रही है कि पीछे 2018 से 20 के बीच में स्टॉक ने 88% की भी डाउन साइड दिखाई है। क्योंकि ये स्मॉल कैप की कंपनी है, इनमें बड़े बड़े करेक्शन कभी भी आ सकते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि आशीष कचोलिया जी जो है उनका रिस्क टेकिंग तो 80-90% भी स्टॉक डाउन देखने का हो सकता है। अपने हाई से वो ऐसा डाउन देख सकते हैं, क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना है कि आज क्या किया जाना चाहिए। जिनके पास होल्डिंग में है, जो नहीं ले रखे हैं, जिनको लेना है वो क्या करेंगे, तो दोनों के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले स्टॉक देखिए 50% टूटा है, तो क्या फंडामेंटल खराब हुए हैं? चेक करते हैं। फंडामेंटली अगर मैं स्टॉक को देखने जाऊं दोस्तों, तो आपको पता चलेगा स्टॉक की अभी जो मार्केट कैप है वो करीब 2600-2700 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अभी 34 के आसपास नजर आ रहा है। आरओसी आरओई दोनों बढ़िया नजर आ रहा है, 31 एंड 23 का। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कंपनी डेट फ्री है। प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है कंपनी में, फ्री कैश फ्लो भी अच्छा है माना जाएगा। मार्केट कैप टू सेल्स एंड पी रेशियो भी ठीक ठाक है, यानी यहां पर खाली पी को देख के इतना पता चलता है कि थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक लग रहा है। बाकी सारी चीजें अच्छी है, कोई चीज खराब नहीं है। 5 साल का एवरेज भी 22 का है और आज हम 34 पे है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, यानी यहां पे बहुत ज्यादा माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस तो कंपनी के अभी नहीं आए हैं। आगे चलते हैं। अगर बात कर ली जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो 52 करोड़ की सेल्स 19 में करती थी, 2019 में, और आज 22 में सेल्स हो रही है 109 करोड़ की, यानी सेल्स डबल हो चुकी है। और आप यहां पे देखिए कि मार्जिन को देखिए ध्यान से। ओपीएम जो लास्ट दिसंबर 2022 में दिया है वो 26% का है। ये किसी भी क्वार्टर में, पिछले 10 क्वार्टर में हाईएस्ट एवर ओपीएम इस कंपनी का रहा है। और हाईएस्ट एवर सेल्स जो रही है 136 करोड़ की, और 20 करोड़ का प्रॉफिट, यानी 136 करोड़ की सेल्स करके भी 20 करोड़ का प्रॉफिट था, और आज 109 करोड़ की सेल्स पे भी 22 करोड़ का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के कंपनी निकाल रही है, जो मैनेजमेंट की क्वालिटी और एक अच्छा साइन दिखाती है। बट हम आज पैसा क्यों लगाएंगे कि 52 करोड़ की सेल्स को 109 करोड़ कर दिया पिछले 3 साल में, क्या यहां से इसको डबल किया जा सकता है? पैसा तो इस बात पे लगेगा ना। आज पिछली हिस्ट्री को देखकर हम पैसा थोड़े लगा सकते हैं। यस, हिस्ट्री में आपने मेंटेन किया, अच्छी बात है, क्या आगे कर पाओगे? उस पे पैसा लगेगा, वो चार्ट पे पता चलेगा। आगे चलिए, सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 10 सालों की 17%, प्रॉफिट ग्रोथ 25%, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 64% 10 साल की, 25% 5 साल की, और 125% 3 साल की। ये स्टॉक प्राइस सीएजीआर है। ये जो 3 सालों की सीएजीआर है ना, ये मेंटेन नहीं होती है। दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये मेंटेन होगी आने वाले 3 साल तक? जनरली मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 99% केस में अगर इतनी बड़ी राइज आती है किसी स्टॉक में, तो उसके बाद स्टॉक या तो बड़ी फॉल करते हैं, और टाइम वाइज 2-3 साल तक वो कहीं नहीं जाते, 2-3 साल टाइम बिताते हैं, ताकि उनका स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो वो एडजस्ट हो, और एडजस्ट होने के बाद वो बढ़िया रिटर्न देते हैं। मतलब वो 50-60% तो नहीं रहता, इतना तो पता है, 20-25 आ सकता है शायद, स्मॉल कैप है इसलिए, लेकिन 25% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर 3 साल का मुझे थोड़ा अजीब लगता है। और यहां पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सोच समझ के करने वाली बात होनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का इंटैक्ट है, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर यहां पर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रोमोटर 71% होल्डिंग रखते थे 2020 में, अभी है 65%, 6% उन्होंने घटाई है। डीआईआईस की बात की जाए तो उनकी 3.65% होल्डिंग है। पब्लिक में 30% की होल्डिंग है, जिसमें आशीष कचोलिया जी के पास में 2.82% होल्डिंग है, और इन्होंने पिछले 3-4 क्वार्टर से कंप्लीटली होल्डिंग बढ़ाई है, कम नहीं करी है। तो ये इनका विश्वास है, लेकिन इनका रिस्क टेकिंग भी बहुत बड़ा है। हम क्या कर सकते हैं? करेंगे चार्ट पे चर्चा, हमें तो वहीं पे पिक्चर क्लियर होगी। तो करते हैं चार्ट पे चर्चा, स्टार्ट करते हैं चार्ट पे कि चार्ट क्या बोलता है। दोस्तों, ये हमारे सामने चल रहा है फिनियोटेक केमिकल का चार्ट। अगर मैं यहां से सारी ड्राइंग्स हटाता हूं और आपको दिखाता हूं कि राइट नाउ अगर आप खाली ट्रेंड देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले हम बुलिश ट्रेंड में थे, और यहां से हमारा ट्रेंड रिवर्स होता है, हम बेयरिश ट्रेंड में आ गए हैं। अब हमारा ट्रेंड जो है 200 रुपए के नीचे जाने पर और वीक होगा, और स्टॉक के लिए 150-60 की रेंज, 150 से 160 की रेंज के गेट खुले हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यहां आएगा ही, खुले हुए हैं, लेकिन ये गेट बंद हो जाएंगे। कब हो जाएंगे उसका मैं आपको भी डाटा देने वाला हूं। उसके लिए हम आपको चलेंगे अभी थोड़ी देर में
डेली चार्ट पे, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि स्टॉक ने 2018 से 20 के बीच में यहां पर 88% की फॉल भी दिखाई थी, तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। और अभी स्टॉक जो है 50% तक फॉल कर चुका है, ये बात भी हमें ध्यान होनी चाहिए कि स्टॉक में इतनी बड़ी बड़ी फॉल भी आती है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि 2020 में जो भाव थे वही भाव स्टॉक के 2015 में भी थे, यानी उन्हीं प्राइजेस पे स्टॉक आ गया था। वो कैसे आया था? एक बड़ी राइज लेने के बाद उसी प्राइस पे आया था स्टॉक, फिर यहां से एक बड़ी राइज बनी है। हमें इस चीज का पता होना चाहिए। ये मतलब ये नहीं है कि कंपनी नेगेटिव है, नहीं, स्मॉल कैप है, रिस्की होते हैं, यहां पे कुछ भी होता है स्मॉल कैप स्टॉक से, इसलिए ध्यान रखिए। यहां पे आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहां पर वीकली चार्ट मैंने आपको दिखाया, ट्रेंड बुलिश हो जाएगा दोस्तों इस लेवल के ऊपर, लगभग 265 के ऊपर क्लोज करने पे। 265 की क्लोज आते ही ट्रेंड जो है बुलिश हो जाएगा, यहां पे अच्छा इंडिकेशन आएगा। उसके बाद में स्टॉक आपको 280 और 310 के टारगेट भी दिखा सकता है। 265 प्लस पे 280 310 प्लस जा सकता है, ये ऊपर के रेजिस्टेंस है। और यहां पर अगर देखा जाए इसके मंथली चार्ट को, तो हमें एक थोड़ा सा गौर मंथली चार्ट पे भी कर लेना चाहिए कि मंथली चार्ट क्या बोलता है। यहां ध्यान से देखिए इसके मंथली चार्ट को, इस रेंज में स्टॉक पहले भी बीच में रुका था और अभी देखिए पिछले 3-4 महीने से ये एक कंसोलिडेशन की रेंज में रुका हुआ है, जहां पे अपर साइड में जो मैंने आपको 265 के आसपास का लेवल बताया है वही इंपॉर्टेंट है, और नीचे में 200 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट है। 200 के नीचे स्टॉक के लिए 150-60 के गेट खुल जाएंगे, ये हमें ध्यान होना चाहिए, इस बात का हमें अंदाजा होना चाहिए। अब चलते हैं डेली चार्ट पे, लेकिन ये डेली चार्ट देखने के बाद आपको समझ आएगा कि वाकई में मार्केट में काम कैसे होता है, क्योंकि बहुत से लोग मार्केट को मजाक की तरीके से लेते हैं, उनको टेक्निकल की वैल्यू नहीं पता है। आइए कुछ समझाता हूं। डेली चार्ट पर मैंने कन्वर्ट कर दिया, लगा दिया आपके सामने 200 डेमा। ध्यान से देखिए 200 डेमा पहले बना हुआ था स्टॉक के लिए सपोर्ट, यहां से देखिए सपोर्ट बना हुआ था, यहां इसको तोड़ा, उसके बाद देखिए यही लेवल अब रेजिस्टेंस बना हुआ है। कुछ पीछे की हिस्ट्री दिखाता हूं, यहां पर भी देखिए पहले सपोर्ट था, जैसे ही 200 डेमा कटा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना था और 200 डेमा को टच कर करके स्टॉक देखिए नीचे की साइड जाता रहा। फिर जैसे इसके ऊपर आया तो देखिए इसी को सपोर्ट बना के स्टॉक जो है ऊपर की जर्नी किया। तो भैया इतना सिंपल ये स्टॉक बता रहा है कि मेरे चार्ट पे से 200 डेमा लगा के बैठ जाओ, मैं 200 डेमा के ऊपर आता हूं चार्ट पे बुलिश होने के साथ, रेजिस्टेंस सपोर्ट को फॉलो करके, तो मुझे बाय कर लो। ऐसा नहीं खाली 200 डेमा कटा और आपने बाय कर लिया, आपको थोड़ा बहुत चार्ट आना चाहिए, वेव आनी चाहिए, और बाय करने के बाद आप बैठो, मुझे राइड करो, जब मैं वापस 200 डेमा के नीचे हूं तो मुझे बेच के निकल जाओ। इतना सिंपल बता रहा है। ये पीछे की हिस्ट्री देखिए, यहां पे कितना सिंपली एनालिसिस है कि 200 डेमा को नीचे टच करके आया है। आज की डेट में क्या करें, अब आइए मैं उसको आपको समझाता हूं। यहां पर जैसे कि आपको पीछे यहां पे दिख रहा है कि 200 डेमा को यहां से टच कर करके स्टॉक जो है वो नीचे जा रहा था, तो राइट नाउ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, 200 डेमा को टच कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है वेट। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। अगर स्टॉक यहां पर, चलिए मैं जूम करता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए, अगर स्टॉक 200 डेमा के ऊपर की क्लोज देता है, यानी 265 के आसपास का लेवल समझिए, क्योंकि हम उस लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल मान के चलेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोज आती है 265 के ऊपर, तो हम बाय कर सकते हैं, हम बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 250 का, जो कि है 200 डेमा। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है और ये 200 डेमा की लाइन है, तो हमें 200 डेमा की लाइन को अपना स्टॉप लॉस बना के होल्ड करना है, बस इतनी सी तो बात है। फिर से समझ लीजिए, मैं 2-3 बार समझाने को आपको तैयार हूं कि मान लीजिए स्टॉक ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है और ये 200 डेमा ऐसे ऐसे हो रहा है। अब यहां से अगर स्टॉक गिरता है तो आप इस लाइन के नीचे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। अब आपसे इतना भी अगर नहीं होगा तो कौन करेगा? आपका प्रॉफिट, आपका लॉस आपको ही करना होगा, आपका अकाउंट है, दूसरा आके कैसे डील करेगा? 200 डेमा लगा के बैठ जाइए, आराम से काम करिए। इतना सिंपल एनालिसिस है फिनियोटेक केमिकल का। तो अब कई लोग बोलेंगे सर अभी बाय कर लूं क्या? अरे भाई अभी क्यों कर ले, 200 डेमा के ऊपर सस्टेन तो करने दे, ये सस्टेन ही नहीं कर पा रहा, तुझे क्यों जल्दी है इतनी जल्दी बाय करने की कि अभी बाय कर लूं क्या? कई लोग होंगे बोलेंगे सर मैंने ऊपर से ले रखा है अब क्या करूं? उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, स्मॉल कैप कंपनी है, आपने लिया क्यों पहले आप ये क्लियर करिए। अब ले लिया है तो लेके रखिए, कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन जो लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से टेक्निकली बेस्ट लेवल आने वाले हैं, बट वेट करना होगा, क्योंकि अगर ये उसके ऊपर क्लोज नहीं करता, आप आज एंट्री कर लेते हो तो स्टॉक अगर 200 के नीचे गया ना तो 150-60 के गेट खुले हुए हैं, ये ध्यान रखना। मैं आपको दिखाता हूं सेलिंग प्रेशर कैसे आता है। ध्यान से देखिए, पिछली बार यहां पर भी जैसे ये लेवल है, यहां पर भी कई लोगों ने सोचा होगा चलो 200 डेमा के आसपास आ रहा है, ले लेता हूं ले लेता हूं ले लेता हूं। अरे नहीं भैया, वेट करो। किसी ने यहां ले लिया तो देख लो उसकी हालत फिर क्या होती है। फिर आप जैसे ही आपका भाव आएगा आप बेच के निकल जाओगे, तो आपको मिला क्या मिला? खुद को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का सर्टिफिकेट दे दोगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, क्या फायदा है? इससे बढ़िया है ना कि तरीके से टेक्निकल फॉलो करके काम किया जाए और खुद की सुनी जाए, चार्ट की सुनी जाए, उसके बाद में डिसीजन लिया जाए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बट अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है 200 डेमा कैसे लगाना है, क्या करना है, वेव एनालिसिस में आ जाइए, मैं सब सिखाता हूं 1-to-1 2 महीने, उसके बाद लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बनिए। लेकिन सीखना तो दोस्तों आपको पड़ेगा। आप सोच रहे हो बिना सीखे कर लूं, कर लो, थोड़े दिन कर लो, लास्ट में मार्केट आपसे सारा प्रॉफिट ले जाएगा। ऐसी चार्ट एनालिसिस
एनालिसिस आप बिना सीखे किसी से, पर्सनल गाइडेंस के सीख ही नहीं पाओगे, आपको सीखनी ही होगी। और सीखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप के लिए आप ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स में लिंक खुलाइए, डिस्क्रिप्शन में नीचे है, लिंक मिल जाएंगे। अकाउंट खुलाकर व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, जहां भी मेरा गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। अगले वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।